of the set and their property. Now in this video we know about the pictorial problem on Venn diagram. Now we start. Practical problem on Venn diagram. इसी को पिक्टोरियल प्रॉब्लम भी बोलते हैं वेन डायग्राम, और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट देखेंगे क्या ए, इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एन बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट in set B, और A इंटरसेक्शन B का मतलब नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट ऑफ A एंड A और B का कॉमन एलिमेंट्स क्या, और A यूनियन B नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B। अब इसके लिए हम पिक्चर पर ध्यान दें। पिक्चर क्या होता है? अगर वेन डायग्राम बनाए, ये सेट ए यह, सेट बी यह, पूरा ए यूनियन बी को, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये ए इंटरसेक्शन बी, ये जो क्षेत्र है या जो क्षेत्र हुआ वह ए इंटरसेक्शन बी का है, और हमको विचार करना है ए यूनियन बी पर। यहाँ देखा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी पर विचार करें तो देखो एन ए को ऐड किया जाए, एन ए को ऐड किया जाए तो ए का मतलब ये पूरा ए, इसमें ए इंटरसेक्शन बी इंक्लूड है, ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट्स भी ए में है, और इसमें अगर एन बी जोड़ते हैं तो इसका मतलब B में भी A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट्स है। अब यह कॉमन एलिमेंट्स A में भी है और B में भी, और ये कॉमन एलिमेंट्स इसमें दो बार काउंट, इसका काउंट एक बार ही होना चाहिए, तब एक बार इसको क्या करेंगे निकाल दें, A इंटरसेक्शन B को क्या किए निकाल दें। तो याद रखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है सेट का, प्रैक्टिकल डायग्राम NA प्लस NB माइनस N A इंटरसेक्शन। इसको प्रॉब्लम बनाने में काफी जरूरत, इसलिए आपको इसको याद रखिएगा, इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A यूनियन B NA प्लस NB माइनस N A इंटरसेक्शन B। तो इसको ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, इसकी आवश्यकता बहुत है, आगे बहुत है। इसी में आगे हम सीखेंगे कि जानने के बाद इसमें अब क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हम कहते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स द number of elements only in set या एग्जैक्टली केवल एक, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स
ने से बी को निकाल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन से ए ओनली। यहाँ ध्यान दो कि अगर वेन डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करें, ये वेन डायग्राम बनाया जाए तो देखो ये ए हो, ये बी हो और यह ए इंटरसेक्शन बी का है। अब इसमें ए माइनस बी का मतलब केवल ए का है। तो इसका मतलब इसमें देख सकते हो कि ए में से ए एंड ए इंटरसेक्शन बी को निकाल, इस पूरे में से इसको निकाल दो तो केवल ए का एलिमेंट हमको मिल जाए। उसी प्रकार सिमिलरली the number of elements exactly says वही exactly belongs to इसके लिए देख सकते हो एन बी माइनस, इसमें आ जाएगा एन बी, उसी प्रकार माइनस एन ए इंटरसेक्शन। इसका अगर वेन डायग्राम में हम क्या करें, इस प्रकार एग्जैक्टली का है या ओनली का, बात एक ही है। ये जो कह रहा है वो एग्जैक्टली, तो हम जान गए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली इन से ए निकालना, केवल ए का एलिमेंट्स का निकालना, तो वो कैसे निकालेंगे, ए माइनस एन ए में से एन ए इंटरसेक्शन बी को निकाल देंगे। और सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली बिलोंग्स टू बी, यानी कि एग्जैक्टली यानी केवल बी का एलिमेंट्स अगर निकालना तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो दोनों फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करके केवल ए या केवल बी का एलिमेंट्स हम निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर हमको निकालना है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स number of elements yeah of the number of elements which belongs to which belongs to exactly either a या और या तो वो केवल ए का हो या तो केवल बी का, यानी कि हम लोग ये साइन को जान चुके हैं, ये सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन द सेट्स ए एंड बी का है। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ऐसे भी लिखा जाता है। इसका वेन डायग्राम के द्वारा भी हम देख सकते हैं। तो वेन डायग्राम अगर बनाया जाए पहले, और इसको हम पढ़ चुके हैं कि ये ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है, तो इसीलिए एन ए यूनियन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, या अगर उसको तोड़ दें तो और भी इस्तेमाल हो सकता है। ए लिए आप प्लस एन बी माइनस 2 एन ए इंटरसेक्शन बी, इससे भी हम निकाल सकते हैं, दोनों का इस्तेमाल होता है। अगर हम कह रहे हैं ये, इसका मतलब यह ए बी या तो केवल ए का
या तो केवल कॉमन नहीं, कॉमन एलिमेंट्स इसी को कहते हैं कि ए डेल्टा बी, यानी कि ए माइनस बी सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है, यूनियन बी माइनस। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं कि एग्जैक्टली आइदर इन ए और इन बी, या तो वो केवल ए का एलिमेंट्स या केवल बी का एलिमेंट्स, दोनों का ज्वाइंट हम इस फॉर्मूला के द्वारा, इस सिस्टम के द्वारा हम पता कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स which belongs to neither nor the number of elements which belongs to neither in A और nor in B, न तो ए का होना चाहिए न तो बी का होना चाहिए। इसको तुम ऐसे देख सकते हो, ए यूनियन बी कंप्लीट, यानी कि एन यू माइनस एन ए यूनियन, या फिर यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है, इसके स्थान पर एस का ही प्रयोग करो, हम एस का ही प्रयोग किए, एस को क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट, यहाँ पर एस इन्वर्सल सेट क्या है, और ये कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये इन्वर्सल सेट, और ये जो एलिमेंट्स ना तो ए का होगा तो बी का, तो इसको निकालने के लिए इधर का एलिमेंट्स है, क्योंकि हमको ए यूनियन बी का नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, ए यूनियन बी को एन से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हम वह एलिमेंट्स निकल जाएगा जो ना तो ए का और है बी का है। इस प्रकार एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं which belongs to neither A and not B। इसके बाद दूसरे नंबर में देखेंगे फिनिशिंग के बारे में। दूसरा इसमें विचार करेंगे तीन से, मान लिया जाए A, B and C are N three कोई तीन सेट्स है, और हम इसका विचार करेंगे निकालने का नंबर ऑफ एलिमेंट्स A यूनियन B यूनियन C। इसके बाद तो इसमें क्या करेंगे, दो को एक मान लो, ए यूनियन बी को एक मान लो या बी यूनियन सी को एक मान लो। तो अगर इसको x मानते हैं या फिर यहाँ x बराबर ए यूनियन बी हमने लिया है, तो बाय फॉर्मूला ये अभी जस्ट हम लोगों ने देखा दो के लिए माइनस एक्स इंटरसेक्शन सी, इसके पहले ही फॉर्मूला था, इस आधार इस फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन अब माइनस एन ए इंटरसेक्शन, उसी फॉर्मूला के आधार पर उसको विस्तार किए। अब क्या करूँ, एक्स का वैल्यू डाल दें ए यूनियन बी, यहाँ भी तो ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी को भी तोड़ सकते हैं ऊपर वाले फॉर्मूले से, ए इंटरसेक्शन बाय दिस फॉर्मूला प्लस एन माइनस, इसमें क्या करो डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ, जिसको हम कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी।
एन एन प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। अब इसमें क्या करते हैं, इसको मान P यूनियन Q, यहाँ पे P बराबर क्या होगा, तो A इंटरसेक्शन C एंड Q बराबर B इंटरसेक्शन C। अब फिर इसको हम ब्रेक करें, एन ए इंटरसेक्शन, अब ये टूटेगा एन प्लस एन माइनस एन पी इंटरसेक्शन, अलग कर दो एन 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 ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन माइनस एन प्लस एन पी इंटरसेक्शन। अब सबका वैल्यू डाला जाए, एन 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 ए इंटरसेक्शन बी एन पी कितना है, ए इंटरसेक्शन, क्यू कितना है, बी इंटरसेक्शन, और ये जो पी एन, इसको देखो ए इंटरसेक्शन सी आई इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसके बाद इतना समझने के बाद, जानने के बाद, अब हम ऊपर देखेंगे किसी क्या होता है। देखा जाए एन एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस, देखो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और यही चीज एक चीज से होता है एंड सी इंटरसेक्शन बी और प्लस एन, इसी को हम इतना लिख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, और यह एक फॉर्मूला बन गया है, और इस फॉर्मूले को याद रखना होगा। बहुत सारे प्रश्न इससे बनेंगे। जब 3 का सेट होगा इसका इस्तेमाल करना होगा, और हम इसके द्वारा इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग फर्दर ए यूनियन बी यूनियन से निकाल सकते हैं, और इस फॉर्मूले को आप इस्तेमाल कीजिए, बहुत जरूरी है जानना। बाईस हमने प्रूव किया, और आगे इसके आधार पर देखते हैं। अब हम ये समझने का कोशिश करें कि ये फॉर्मूला पर वेन डायग्राम के आधार पर, अच्छा वेन डायग्राम को समझो,
ये 3 सेट है। ये सेट ए, सेट बी और सेट सी हुआ। देखो यहाँ से ये जो की हमको ए यूनियन बी यूनियन का मतलब ये पूरा लिखना है, ये ए बी का मतलब तो बीच वाला जो पोर्शन है ये भी पोर्शन लिखते हैं, यह ए इंटरसेक्शन सी, ये तीनों का इंटरसेक्शन है कॉमन, और यह बी इंटरसेक्शन सी है, और यह ए इंटरसेक्शन बी है, और यह ए इंटरसेक्शन या सी इंटरसेक्शन, ये पूरा सिस्टम। और इस आधार पर इस वेन डायग्राम को ऑन द बेसिस ऑफ वेन डायग्राम के आधार on the basis of Venn diagram, वेन डायग्राम के आधार पर अगर आपको ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने एलिमेंट्स से निकालना है तो ये सब ये जानने की कोशिश करें कि कैसे हम एलिमेंट्स निकालेंगे। तो 3 सेट ए बी एंड सी, इन्हों को यहाँ पर पिक्चर बनाया गया। ये दो जो क्षेत्र है ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये क्षेत्र बी इंटरसेक्शन सी हो गया, और ये क्षेत्र पूरा ए इंटरसेक्शन सी का है। और बीच में जो तीनों का क्षेत्र जो मिल रहा है ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है, वह यह क्षेत्र, और इसमें तीनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें तीनों का इंटरसेक्शन है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, अब इस बेसिस पर आधार पर देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले क्या करो, पूरा ए का एलिमेंट्स को ऐड करो, तो ए के एलिमेंट्स को ऐड किया ए ए, फिर इसके बी के एलिमेंट्स को ऐड करो ए बी, और फिर सी के एलिमेंट्स को ऐड, ए का एलिमेंट पूरा ऐड किया, बी का एलिमेंट पूरा ऐड किया, सी का एलिमेंट, तीनों का एलिमेंट पूरा ऐड कर दिया। लेकिन अब डॉट यह एलिमेंट से 2 बार आएगा, यह ए में भी है और बी में भी, लेकिन इसका काउंटिंग एक ही बार होना चाहिए, तो इसलिए एक बार निकाल दिया। उसी प्रकार डॉट कि बी इंटरसेक्शन सी भी 2 बार आएगा, बी में भी सी में भी, काउंटिंग एक ही बार होना चाहिए, तो एक बार निकाल दिया। उसी प्रकार देखो ये ए इंटरसेक्शन सी, ए में भी सी में भी, काउंटिंग 2 बार, काउंटिंग होना चाहिए एक बार, इसलिए एक बार निकाल देते हैं ए इंटरसेक्शन सी। अब देखो बीच वाले क्षेत्र पर डॉट, ए में भी है, बी में भी है, सी में भी, ए बी सी अगर 3 बार लिखे इसका मतलब 3 बार ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आया है, और फिर ये पोर्शन ये हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी में भी है, ए इंटरसेक्शन सी में भी है, बी इंटरसेक्शन सी में भी है, यानी कि 3 बार इसमें ऐड है और 3 बार इसमें से डिडक्ट, यानी कि यह काउंटिंग ही नहीं हो पाएगा, तो इसको एक बार काउंटिंग होना चाहिए, इसलिए हम एक बार इसको ऐड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को एक बार ऐड करेंगे। इस प्रकार बाय वेन डायग्राम के द्वारा ये याद रखना, तो इस तरह से इसको याद रखना है बाय वेन डायग्राम के आधार पर, और उसके आधार पर, और इस प्रकार देखें कि ये फॉर्मूला को बन जाए, और हम इसके आगे विचार करेंगे, देखेंगे
द बेसिस ऑफ वेन डायग्राम। आगे हम देखते क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, number of elements which belongs to exactly या only तीन सेट यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जैक्टली ए का मतलब केवल एक, इसका केवल ये, इसका एलिमेंट्स अगर निकाला तो एन ए पूरा एन का एलिमेंट्स ऐड कर, इसके बाद इसको निकाल दो, इसको जब निकालेंगे यह हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी। फिर उसके बाद ये कॉमन एलिमेंट्स को निकालेंगे तो यह हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। इसके बाद देखो ये पोर्शन, ये बीच का पोर्शन एक बार ए में है और दो बार ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी निकालना, इसको बैलेंस करने के लिए एक बार ऐड करना, इसलिए इसमें एक बार ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को जोड़ना, तब बैलेंस हो जाएगी और तब हम केवल ए का एलिमेंट्स को मिल जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार केवल the number of elements which belongs to exactly एग्जैक्टली बी, ये हो जाएगा एन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन और माइनस एन ए इंटरसेक्शन और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एंड इसी प्रकार द नंबर ऑफ elements which belongs to exactly इसके लिए एल सी माइनस एल ए इंटरसेक्शन माइनस एल बी इंटरसेक्शन सी और प्लस एल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं केवल ए का, केवल बी का, केवल सी का एलिमेंट्स। तो अगर केवल ए का, केवल बी का, केवल सी का एलिमेंट्स अगर निकालना होगा तो इस फॉर्मूले का क्या करना होगा, इस्तेमाल करना होगा और फॉर्मूले के आधार पर हम केवल ए का, केवल बी का, केवल सी का एलिमेंट्स कर सकते हैं। अब हम विचार करेंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स which belongs to the number of elements which belongs to exactly either in A
यानी कि इसका मतलब या तो केवल ए का होगा, या तो केवल बी का होगा, या तो केवल सी का एलिमेंट्स होगा, यानी कि ए बी सी। यानी कि ये जो क्षेत्र जो डार्क कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, वही क्षेत्र का एलिमेंट्स। तो इसको निकालने के लिए देख सकते हो ए एन एन सी एलिमेंट्स इनों को जोड़ और कॉमन सब पहले निकाल, इसको निकाल। तो देखो माइनस ए इंटरसेक्शन, याद रखो कॉमन क्षेत्र ए में भी है बी में भी, याद रखो केवल ए का निकालना है। तो ये दो बार आता है, ए में भी है बी में भी, इसलिए 2 टाइम्स इसको आउट कर लेंगे, 2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली टू एंड बी इंटरसेक्शन सी को, सिमिलरली टू एंड ए इंटरसेक्शन सी को निकालना होगा। तो जब निकाल दें तो यार ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र क्या होगा कि ए में भी है बी में भी है सी में प्रोजेक्ट, और ए इंटरसेक्शन बी में भी है बी इंटरसेक्शन सी में भी, सी इंटरसेक्शन ए में भी, तो तीनों में है। तो 3 ए में है लेकिन 6 या 3 अनबैलेंस है, इसके लिए क्या करना होगा 3 एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को माइनस करना। देखो इसी फॉर्मूला को हम चाहें तो थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, ये वेसन निकाल सकते हैं, थोड़ा सा विचार करें। अगर ऐसे करें ए इंटरसेक्शन सी प्लस एक साथ, और बाकी को ऐसे लिख सी इंटरसेक्शन या ए इंटरसेक्शन सी +2 एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। देखो इसको हम ए यूनियन बी यूनियन सी लिख सकते हैं। इनको जिसका इस्तेमाल करना कर सकते हैं। किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो इसका इस्तेमाल कर या इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर निकाल सकते हैं। यह जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स which belongs to exactly either in A या और in B या और in C, या तो केवल A का या तो केवल B का या तो केवल C का वो एलिमेंट्स होगा जिसको हम निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग विचार करेंगे the number of elements which belongs to exactly the number of elements which belongs to exactly एग्जैक्टली नहीं पूछ, केवल 2 स्टेप यहाँ पे 2 सेट होना चाहिए ए बी सी, 2 सेट होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी
दोनों में ए इंटरसेक्शन सी और ये बी इंटरसेक्शन सी। तो देख सकते हो इसका जो एलिमेंट्स होना चाहिए आपको निकालना है एग्जैक्टली। तो ये एन ए इंटरसेक्शन बी, इस केवल इसका आप प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन। याद रखो इसमें ये क्षेत्र इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी। इसमें से क्या करेंगे, तीन निकाल 3 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीन बार इसको निकालना है क्योंकि हमको ये क्षेत्र चाहिए, फील्ड चाहिए, हमको ये एलिमेंट्स निकालना, केवल ये एलिमेंट्स निकालना है। जो क्षेत्र जो डार्क का है वही का एलिमेंट्स होना चाहिए। तो बाय दिस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें हमको एग्जैक्टली केवल दो का, केवल दो में बिलोंग्स करेगा उसका एलिमेंट को निकल जाएगा। इसके बाद द नंबर ऑफ एलिमेंट्स which belongs to neither in A nor in B nor in C, न तो A का होगा, न तो B का होगा, न तो C का होगा। इसका मतलब ये जो निकालना है एन, इसमें यस यूनिवर्सल इसमें से एन ए यूनियन बी यूनियन सी, हमको निकल जाएगा जो एलिमेंट्स न तो ए का है, न तो बी का है, न तो सी का है, किसी का नहीं। अब यह जो वेन डायग्राम है, यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया और ये यूनिवर्सल सेट। देखो ए बी सी, अगर नाइदर का होगा ये केवल इसका एलिमेंट्स हो जाएगा। निकाल सकते उसी का, तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं जो केवल दो का एलिमेंट्स है किसी एनी टू एग्जैक्टली बिलोंग्स टू एनी टू सेट्स, कोई दो सेट्स का एलिमेंट्स होगा तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। इस प्रकार ये वीडियो सेट्स के पूरे थ्योरम को प्रूव करता है। इसके आगे अब हम लोग सेट्स के अलावा जो रिलेशन और फंक्शन आते हैं उसको अध्ययन करेंगे। यह 11 का सेट पूरी तरह समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम इसके प्रॉब्लम पर विचार करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में इस तरह प्रॉब्लम पर ध्यान देंगे, विचार करेंगे, बनवाएंगे। इस प्रकार आज का वीडियो